पोलैंड में क्रैश हुआ F-16 फाइटर जेट। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए पोलैंड में किस तरीके से F-16 क्रैश कर गया। विजुअल्स आपके सामने, ये देखिए जरा। रनवे से टकराकर क्षतिग्रस्त हुआ। ये ट्रेनिंग चल रही थी वहां पर एयर शो से पहले। दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड में एयरक्राफ्ट क्रैश। ये देखिए जरा, F-16 का फाइटर प्लेन जो क्रैश किया है उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए विजुअल्स देखिए जरा। ये पोलैंड में फाइटर प्लेन जो क्रैश हुआ है उसके विजुअल्स है। मैं चाहूंगा विजय दोनों विजुअल्स को एक साथ प्ले करिए। ये वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा किस तरीके से पोलैंड में F-16 फाइटर प्लेन के जो पायलट थे उनकी मौत हो गई है। ये खबर भी इस वक्त आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए जो हमारे सामने आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट। रूस के तवेर में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ऑयल टैंकर ट्रेन में किया गया विस्फोट। ये देखिए शॉट देखिए जरा। टैंकर कार के नीचे लगाए गए थे विस्फोट। ये देखिए जरा, रूस के तवेर से खबर आ रही है। हैरान करने वाले शॉट से एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए जरा। पोक्रोवस्क में रूस का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, फैब 250 बम से हमले किए गए, यूक्रेनी ठिकाना उड़ा दिया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विस्फोट में मैग्नाइज्ड ब्रिगेड का बेस उड़ा दिया गया है। ये जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। विजुअल्स देखिए जरा। ये आज की सबसे बड़ी दो खबरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। कुपियांस्क में रूस का KH-39 मिसाइल से हमला हुआ। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले में यूक्रेन का ड्रोन कंट्रोल सेंटर उड़ा दिया गया। विजुअल दिखाइए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया गया। सुबह सुबह रूसी मिसाइल हमलों से दहला कीव। ये देखिए रूस के मिसाइल हमलों का CCTV वीडियो आया सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 48 घंटों में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फर्स्ट ऑन TV9 ने भेजे। सीधे दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। कीव पर यह बड़ा हमला किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले भी हमले चल रहे थे। एक और बड़ी खबर सीधे आइए मेरे बगल में। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कीव में रूस का बेरख्तियार ड्रोन फैक्ट्री पर हमला। बड़ी खबर दिखाइए जरा। प्लान में यूक्रेन बनाता था TB2 बेरख्तियार ड्रोन, जो उसके टर्की से टेक्नोलॉजी ली है उसने। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 2024 से कीव में बेरख्तियार ड्रोन बना रहा है यूक्रेन। ये देखिए जरा, नेटो देश तुर्की की मदद से बेरख्तियार ड्रोन का निर्माण। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लेट ऑन। बड़ी खबर आपके सामने। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लेट ऑन। ये देखिए जरा किस तरीके से कीव में बड़े हमले चल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। लेकिन आप कैंप 4 पर आइए विजय। मैं चाहूंगा सबसे पहले खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, एक ब्रेकिंग और शॉट ऐसे लेके आएंगे विजय। आर यू रेडी? आज की सबसे हैरान परेशान करने वाली खबर यह है, कीव पर रूस का लगातार दूसरे दिन हमला। कीव में यूरोपीय संघ मुख्यालय पर हमला कर दिया गया है। हमले में यूरोपीय संघ मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। राजनयिक मिशन पर 2 मिसाइल से हमले का दावा है। अगर ये इनका एम्बेसी होता तो ये वॉर ऑन कंट्री होता। ये देखिए 20 सेकंड के भीतर बिल्डिंग के 50 मीटर की दूरी पर गिरा मिसाइल। ये आज के सबसे बड़े और तीखे सवाल हैं। पुतिन ने कीव में यूरोपीय संघ मुख्यालय पर क्यों हमला किया? क्या ग्राफिक्स बनाए, वेल डन टीम। नेक्स्ट सवाल दिखाइए दूसरा सवाल, क्यों पुतिन ने कीव में ब्रिटिश काउंसिल पर हमला किया? तीसरा सवाल दिखाइए जरा, क्या पुतिन यूरोप को मैसेज दे रहे हैं कि अगला नंबर उनका है? चौथा सवाल प्ले करिए जरा, यहां पर यह देखिए जरा, क्या पुतिन यूरोप के किसी बड़े देश पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? इसका जवाब मैं देने वाला हूं। और आपके सामने पांचवा सवाल, क्या वजह है कि बेलारूस से वॉर ड्रिल और न्यूक्लियर हमले की तैयारी हो रही है? मैं चाहूंगा विजय ये सवाल लीजिए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और बीच में वो 2 विंडो भी ले लीजिएगा विजय। आइए जरा 2 विंडो विद सवाल। सीधे चलिए, जनरल सुधाकर मेरे साथ हैं। सर, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। कल ब्रिटिश हाई कमीशन पर हमला हुआ है, आज यूरोपियन कमीशन पर हमला हुआ है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया फिर से। आपकी सवाल देने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, अगर मेरे आवाज़ सुनाई दे रहा है, कि आप ऐसा सोना नहीं डायमंड हो, कोई आपके साथ बराबर कोई तुलना नहीं कर सकता है।
और Thank you, आप लगे रहिए. यू आर द नंबर वन, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. Thank you, sir. जहाँ तक आपकी सवाल है, जवाब में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पुतिन साहब बहुत एक माहिर फौजी अफसर हैं, सोच समझ के हर कार्रवाई करते हैं. और ये जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है 1 2 3 4, आपने बहुत अच्छे ऑप्टिक्स दिखाए हैं. इसका एक चीज़, एक केंद्र बिंदु वो जाहिर करना चाहते हैं कि आपको याद होगा जब अलास्का में मीटिंग होने से पहले और उसके बाद और उसके दौरान उन्होंने एक चीज़ को बार बार दोहराया था कि ये पीस के लिए जो हम इतने पीछे पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो यूरोपियन यूनियन या आपका जो कीव है ये कोई स्पैनर ना डाल दे, सबवर्ट ना कर ले. यही डर है. तो वही सबवर्जन के डर के वजह से वो एक रिमाइंडर देना चाहते हैं. एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि आप अपना इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह बरकरार रखिए. सर, आप जो बता रहे हैं ये चिंताजनक है. हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो ये लड़ाई. दूतावास पर हमले से भड़का ब्रिटेन. ब्रेक करिए जरा. यूक्रेन में शांति नहीं चाहते पुतिन. कीर स्टारमर ने कहा ब्रिटिश काउंसिल पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ था. हमले में ब्रिटिश दूतावास की इमारत क्षतिग्रस्त है. हमले के बाद ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया है. ये इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. एक और बड़ी खबर सीधे आइए मेरे बगल में. ब्रेकिंग दिखाइएगा बगल में. ब्रेकिंग. रूस यूक्रेन जंग पर कड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप. ब्रेक करिए. बाइट भी है इसका हमारे पास. राष्ट्रपति ट्रंप जल्द करेंगे ऐलान. ब्रेकिंग और बाइट. प्ले इट ऑन. ये बड़ी खबर है. शांति वार्ता को लेकर भ्रम में अमेरिका. रूस और अमेरिका फ्लोर. ब्रेकिंग बड़ी खबर. रूस की शर्तों को नहीं समझ सके ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ. ज़ेपोरिजिया खेरसोन पर बना रहा कंफ्यूजन. बड़ी खबर. क्रीमिया डोनबास को लेकर अड़ा रहा रूस. बड़ी खबर. शांति की उम्मीद से ज्यादा कंफ्यूजन और निराशा. बहुत बड़ी खबर है. मैं आऊंगा सीधे फ्लोर पर. आइए विजय. बड़ी खबर सीधे फ्लोर पर. शांति वार्ता को लेकर भ्रम में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन की बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है. बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं. मैं चाहूंगा विजय वो वाली पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए. वो ब्रांडिंग चलने दीजिए. रूस अब भी क्रीमिया और डोनबास पर अपने अधिकार को लेकर अड़ा हुआ है. बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. बातचीत में ज़ेपोरिजिया और खेरसोन पर कंफ्यूजन बना रहा है. ये देखिए इन क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने पर रूस ने कुछ भी साफ नहीं किया है. यूरोप को समझ नहीं आया है कि पुतिन ने वार्ता में क्या ऑफर किया. यानी कि ट्रंप के जो दूत हैं उनको कुछ समझ में नहीं आया. यूरोपीय देशों ट्रंप टीम के बीच तालमेल में साफ कमी दिखी है. ज़ेलेंस्की और यूरोप हैरान है कि अमेरिका आखिर किस लाइन पर है. रूस ने वार्ता का फायदा उठाकर कीव पर मिसाइल हमले तेज कर दिए. नतीजा शांति की उम्मीद से ज्यादा कंफ्यूजन है. इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में. ब्रेक करिए. कीव पर हमलों से शांति वार्ता पर लग सकता है फुल स्टॉप. ब्रेक करिए. पुतिन और ज़ेलेंस्की में नहीं होगी मुलाकात. कीव पर विनाशक हमलों के बाद बातचीत असंभव. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा दावा. रूस के हमलों का जवाब देना होगा फेडरिक मर्ज ने कहा. यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा मेरे बगल में. ब्रेक करिए. सवालों के घेरे में ट्रंप की अलास्का डिप्लोमेसी. ब्रेक करिए जरा. अलास्का डिप्लोमेसी सीज फायर नहीं करा पाई. शांति की जगह और तेज हो गई रूस यूक्रेन जंग. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए. मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ. यह इस वक्त की बड़ी खबर. यह देखिए जरा. की ग्राफिक्स पर रूस यूक्रेन पर हताश ट्रंप. बड़ी खबर. अलास्का समिट के बाद रूस यूक्रेन जंग तेज होने से हताश हो गए ट्रंप. बड़ी खबर. शांति वार्ता को लेकर ट्रंप की बेचैनी और हताशा साफ झलक रही है. बगल में ब्रेकिंग देखिएगा. यूरोपीय मीडिया कह रहा है पुतिन ने मुलाकात में युद्ध विराम के बजाय स्थायी शांति पर जोर दिया था, यानी परमानेंट सोल्यूशन. ये देखिए जो आपके सामने. मैं चाहूंगा अटैक के शॉट दिखाइए. ईयू की क्रीमिया और नेटो सदस्यता की मांग को बताया असंभव. ये बड़ी खबर आ रही है. ट्रंप जंग को किसी भी हाल में खत्म करना चाहते हैं. ये जानकारी आ रही है. यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की बात की थी. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर. फ्लोर ब्रेकिंग. यूक्रेन के बाद ऑस्ट्रिया को रूस की जंगी वार्निंग. बड़ी खबर. नेटो में शामिल होना ऑस्ट्रिया को पड़ेगा महंगा. बड़ी खबर. रूस करेगा ऑस्ट्रिया पर विध्वंसक जवाबी कार्रवाई. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग.
जरा सीधे फ्लोर पर आइए। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग वॉल है, ये देखिए, इसमें मैप है। मैप के साथ मैं आपको दिखाऊंगा ऑस्ट्रिया को धमकी दी है। पिनाक सर के पास मैं आपसे कुछ क्षणों में आ रहा हूं। प्ले करिए विजय, इंतजार किस बात का। ये देखिए, अब ये मैप गलत लगाए, चेंज इट ओवर। यहां पर सीधा आइए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर, फ्रांस पर बहुत बड़े हमले की धमकी। ब्रेक करिए जरा। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका के बीच पेरिस पर चढ़ाई की धमकी। पुतिन के करीबी व्लादिमीर स्लोवियोव की चेतावनी। फ्रांस आक्रामक हुआ तो एलसी पैलेस में होंगे रूस के सैनिक। सीधे आईएस के फ्लोर पर बगल में ऑस्ट्रिया वाली ब्रेकिंग और दिमित्री मेदवेदेव के शॉट दिखाइए। फ्रांस पर डायरेक्ट अटैक की वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर नंबर 1। पीछे कीव वाली खबर चलने दीजिएगा। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका के बीच पेरिस पर हमलों की धमकी दी गई है। बड़ी खबर, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले व्लादिमीर स्लोवियोव की चेतावनी है। ये बड़ी खबर है। फ्रांस आक्रामक हुआ तो एलसी पैलेस में होंगे रूस के सैनिक, ये उन्होंने कहा है। मैं चाहूंगा जरा इसके शॉट्स हटाइए और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, समझने वाली बात है सर। पहले तो अब ये पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात अब नहीं होगी, ये क्लियर हो गया कीव पर हमले के बाद। दूसरी बात जो चिंताजनक है, अब ये ऑस्ट्रिया को धमकी दे रहे हैं। सर, दायरा देख रहे हैं आप कैसे बढ़ रहा है? ऐसा है कि पुतिन साहब ये सिग्नल दे रहे हैं, ये जो अटैक्स चल रहे हैं इसमें उनका सिग्नल बड़ा क्लियर है कि जेलेंस्की जब तक नहीं मानेगा हमारी जो डिमांड्स हैं, टेरिटोरियल डिमांड्स हैं, तो वो ये चलाते रहेंगे। और जेलेंस्की क्या करेगा, वो फिर यूरोपियन यूनियन के पास जाएगा, ट्रंप के पास जाएगा। ट्रंप ने सोचा वो धमकी देके, ब्लैकमेल करके, कैजोलिंग करेंगे अलास्का में पुतिन को, पर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि वो जेलेंस्की को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि टेरिटोरियल कंसेशंस आप दीजिए, क्योंकि जेलेंस्की कहाँ जाएगा उसके बाद? उसको तो भाग जाना पड़ेगा अपने देश से अगर वो मान जाता है। उसके लोग तो नहीं मानेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है कि आप अपनी टेरिटरी बदल दें या किसी को हैंड ओवर कर दें। तो ये है डायलेमा, और ये इस स्तर पे पहुंच गया है कि कोई तरीका नहीं है, मतलब पीसफुल एंडिंग का कोई तरीका दिख नहीं रहा है। तो ट्रंप भी नेचुरली अब कहेंगे कि ठीक है, मैं फिर पुतिन पे और भी मतलब कुछ लगाता हूँ, सैंक्शंस वगैरह जो भी हैं, जो लगा चुके हैं उसको बढ़ा देंगे और क्या। और उससे क्या फर्क पड़ा है पुतिन? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए इंडिया पे भी सैंक्शंस लगा रही है। टैरिफ वाला जो मामला है इंडिया के साथ कि आप क्यों खरीदते हो रशियन ऑयल, रशिया को पैसे मिलते हैं। भूल जाते हैं कि वो खुद खरीदते हैं और यूरोपियन भी खरीदते हैं और हमसे ज्यादा खरीदते हैं, चाइना भी खरीदता है। पॉइंट है। कुछ नहीं होता, पर यही है मैं रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं। इजराइल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमले में हूती पीएम अहमद अल रहावी की मौत। बड़ी खबर, सीनियर लीडर्स के साथ बैठक के दौरान इजराइल का हमला। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, इजराइल का यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमले में हूती पीएम अहमद अल रहावी की मौत। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए विजय, सीधे आइए। बड़ी खबर, इजरायली हमले में हूती डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल अतीफी की मौत। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, हमले में चीफ ऑफ स्टाफ अल ममरी के भी मारे जाने की खबर है। सना के बाहर हूती नेताओं की मीटिंग के दौरान हुआ हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, इसके शॉट्स भी होंगे हमारे पास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये वाले शॉट्स ऑन रखिएगा विजय। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हूती को लेकर इजराइल में बड़ी बैठक। ब्रेक करिए जरा। रक्षा मंत्री इजराइल काटेज पहुंचे ऑपरेशन के बंकर में। देखिए, ऑपरेशनल बंकर में देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, चीफ ऑफ स्टाफ और टॉप कमांडर भी साथ मीटिंग में मौजूद। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने आ रहे हैं। किस तरीके से ये बड़ा अटैक किया गया है। बड़ी खबर मेरे बगल में, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी वक्त बड़ी जंग। ब्रेक करिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने अमेरिका को दी धमकी। अमेरिका अभी संकट से घिरा हुआ है, मादुरो ने कहा, इसीलिए अमेरिका सबको ब्लैकमेल कर रहा है। मादुरो ने कहा बहुत तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। मादुरो ने कहा ब्रेकिंग और बाइट को बेसिकली शॉट की तरह इस्तेमाल करिए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच किसी भी वक्त बड़ी जंग। एम्बियंस हल्का साफ करिए। यह देखिए ट्रंप को मादुरो का करारा जवाब। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला ने हजारों मिलिशिया को एक्टिव किया है। अमेरिका से जंग के लिए मिलिशिया को एक्टिव किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में तैनात किए वॉरशिप। अमेरिकी वॉरशिप के जवाब में उतारे युद्धपोत और ड्रोन। ट्रंप ने मादुरो पर $5 करोड़ का इनाम रखा। ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट्स भी आए हैं, लेटेस्ट शॉट्स है। ट्रंप को मादुरो का जवाब। ये देखिए जरा, ये शॉट्स उन लोगों ने रिलीज किए। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, दोनों ये हैं शॉट्स विजय, ये वाले शॉट्स है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स आपके सामने। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा। ये ब्रेक करिए मेरे बगल में। वेनेजुएला के कमांडर की अमेरिका को धमकी। ब्रेक करिए। देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार। मादुरो और देश की रक्षा के लिए जान दे देंगे। हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देंगे। अमेरिका की धमकी से वेनेजुएला नहीं डरेगा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। दो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हमले के लिए तैयार अमेरिकी वॉरशिप। ब्रेक करिए। वेनेजुएला के पास पहुंचे 3 अमेरिका के वॉरशिप। यूएसएस ग्रावली, जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन की तैनाती हो गई है। तीनों वॉरशिप हवा, समुद्र और सबमरीन हमले से डिफेंस में माहिर है। 4000 सैनिकों के साथ P-8 पोसाइडन विमान भी तैनात। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा विजय। फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। और बीच वाले का एम्बियंस अब करिए। सीधे चलिए जल सुधाकर सर के पास। सर, बहुत बड़ी खबर है। मादुरो वर्सेस ट्रंप और वेनेजुएला जो है उसने फैसला कर लिया दिस वे और दैट वे। निशांत, एब्सोल्युटली ये बहुत पुराने रिश्ता काफ़ी गड़बड़ हुआ है। और मादुरो हम जानते हैं कि ये सोशलिस्ट रिफॉर्म को फेवर करते हैं। आज के दिन में आप और मैं जब चर्चा कर रहे हैं सुन के हैरान नहीं होना चाहिए कि रशियन का जो हाइपोसोनिक मिसाइल है, ओशनिक मिसाइल्स, ये ऑलरेडी वेनेजुएला में पहुंच चुके हैं, डिप्लॉयमेंट एरिया में जा चुके हैं। और इनके जो ऑपोजिशन लीडर हैं, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को अपनाना चाहते थे, ये एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है, ब्लू आइड बॉय है। डोनाल्ड ट्रंप ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वेनेजुएला ये जो मदुरो है वो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स को फेवर कर रहा है। आपस में जो स्टेट ओन्ड ऑयल इंडस्ट्री है इसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा रखा है, जो कि कामयाब नहीं होगा। ये एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है। इस नए फ्रंट में आप माने या ना माने, विश्व के जितने, इसके चाइना के भी हाथ में बाय द वे, विश्व के जितने जो अहम वर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे पॉलिसेंट्रिक लीडर्स यहीं पे आके सब आपस में मुठभेड़ होने जा रहा है। फ्रंट मीडिया के मित्रों, नमस्ते। कौन बनवा, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं।
हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। हमारी सक्रिय भागीदारी पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में भी मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगी। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, इसके एक्शन प्लान के तहत अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। भारत और जापान की भागीदारी दिल्ली और टोक्यो तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब भारतीय स्टेट्स और जापानी प्रीफेक्चर्स, इसके बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से जुड़ाव और गहरा होगा। इससे ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस के नए द्वार खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is rooted in mutual trust, reflects
our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। モディ首相、石破総理ありがとうございました。以上をもちまして日印 देखिए दुनिया कहां जा रही है। ब्रेक करिए। बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है जापान। ब्रेक करिए जरा। चीन और उत्तर कोरिया से मुकाबले की तैयारी। बड़ी खबर, रिकॉर्ड $60 बिलियन का डिफेंस बजट, लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन की होगी खरीदारी। जापान के रक्षा मंत्रालय का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जापान। ये देखिए जरा, चीन और उत्तर कोरिया से मुकाबले की तैयारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में पोलैंड। ब्रेक करिए। 2026 में करीब $55 अरब का रक्षा बजट, जीडीपी के 5% के करीब पोलैंड का डिफेंस बजट। जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा रक्षा खर्चा करने वाला नेटो देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, पोलैंड ने खर्चा बढ़ा दिया है। रूस के खिलाफ बड़े जंग की तैयारी में पोलैंड। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर एक साथ। दोनों ब्रेकिंग और फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीन की ताइवान पर कब्जे की फाइनल तैयारी। ब्रेक करिए। साउथ चाइना सी में सैन्य अभ्यास पर खर्च किए $21 अरब। ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में चीन की जंगी तैयारी। चीन का 2023 से 40% ज्यादा सैन्य बजट। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया में रूस के सैन्य बेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने S-400 लॉन्चिंग साइट पर किया अटैक। बड़ी खबर, विजुअल देखिए। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी सैन्य बेस को भारी नुकसान। ये विजुअल देखते जाइएगा बगल में। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और इसके बाद एक और बड़ी खबर। सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेकिंग और शॉट लेके आइएगा। रूस ने समंदर में डुबोया यूक्रेन का युद्धपोत। ये देखिए, और पीछे कीव के शॉट चल रहे हैं। ये देखिए, विजुअल देखिए जरा बगल में। ये देखिए किस तरीके से डेन्यूब डेल्टा में ड्रोन बोट से किया हमला। भारी विस्फोट में यूक्रेन का सेमरेफ्रोपोल शिप नष्ट हो गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अजोव सी में यह बड़ा अटैक है। बताया जा रहा है ड्रोन वोट जो है वो एक नई रियलिटी है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग। सीधा आइए, ब्रेक करिए हमारे सामने। यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों से वर्ल्ड वॉर 3 का बड़ा डर। ये देखिए जरा, कीव पर विनाशक हमलों के बीच नेटो हाई अलर्ट। बड़ी खबर, रूस के हमलों के बीच नेटो ने फाइटर जेट तैनात कर दिए। टिकर ऑफ होगा। हमलों के बीच पोलैंड और स्वीडन के फाइटर जेट्स की उड़ान। बड़ी खबर, नेटो सूत्रों से ब्रिटिश मीडिया का बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूक्रेन में रूस के भीषण हमलों से वर्ल्ड वॉर 3 का डर। यह देखिए जरा। आइए जरा इसके फ्लोर पर जो डिटेलिंग हमारे पास है वो देखते हैं। ये देखिए, नेटो हाई अलर्ट, वर्ल्ड वॉर 3 का डर। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। कीव पर विनाशक हमलों के बीच नेटो फोर्स हाई अलर्ट पर हो गई है। बड़ी खबर, कीव पर हमलों के बीच पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के फाइटर जेट तैनात हो गए। पोलैंड के F-16 और स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स की उड़ान है। नेटो का ग्राउंड बेस, एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम तैयार है। रूसी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं ट्रंप। ब्रेक करिए जरा। असलियत में ट्रंप ने यूक्रेन की मदद नहीं की। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा का बड़ा दावा। यूक्रेन युद्ध रोकने की ट्रंप की कोशिश सिर्फ दिखावा है।
ट्रंप ने रणनीतिक रूप से रशियन फेडरेशन की मदद की, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ट्रंप के ऊपर सबसे गंभीर आरोप। आज की बड़ी खबर, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ ईरान के परचिन में भारी विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में हुआ धमाका, शॉट दिखाइए। तेहरान के नजदीक सैन्य बेस में धमाके से हड़कंप। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स से लगी पहाड़ी में हुआ विस्फोट, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। जैश अल अदल के खिलाफ ईरानी सेना की बड़ी कार्रवाई, ब्रेक करिए। ईरान में जैश अल अदल के ठिकाने पर रेड, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सेना ने विस्फोटक ग्रेनेड डेटोनेटर जब्त किया। मैं अपने दोनों मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा सर। आई मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। इस बार ज्यादा बात नहीं हो पाई, उसके लिए माफी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। एक बहुत बड़ी खबर मेरे बगल में, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का दिखा असर, ब्रेक करिए, सीधे आइए, दिखाइए जरा। ये देखिए, धाराशायी हुआ ईरान का करेंसी, बड़ी खबर। डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत 10 लाख तक गिरी। यूरोपीय देशों ने फिर से यूएन सैंक्शंस की दी धमकी। 2015 में 32,000 रियाल के बराबर था $1। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान सीक्रेट तौर पर चला रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ब्रेक करिए, ऑपरेशन क्लीन। दिखाइए जरा, न्यूक्लियर ठिकानों पर शुरू किया क्लीन अप ऑपरेशन। मौजूदा न्यूक्लियर साइट पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़। संभावित निरीक्षण से पहले हटाए न्यूक्लियर सबूत। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बड़ा दावा, सीधा ये फ्लोर पर। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, देखिए जरा फ्लोर देखिए। ईरान में सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस वक्त की बड़ी खबर। दुनिया से परमाणु कार्यक्रम छिपा रहा है ईरान। न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान कर रहा है क्लीन अप ऑपरेशन। मौजूदे न्यूक्लियर साइट से कई निर्माण कार्य और मलबा हटाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान का दावा, संभावित निरीक्षण से पहले हटाए गए न्यूक्लियर सबूत। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। गाजा में विध्वंस के बीच हाई अलर्ट पर, ब्रेक करिए। सीमा पर सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। रक्षा मंत्री ने पैराट्रूपर्स और कमांडो को किया निरीक्षण, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसके शॉट्स भी हैं, फर्स्ट ऑन टीवी9। देखिए, सेना को फुल कॉम्बैट रेडीनेस रहने का अलर्ट दिया गया है, शॉट भी दिखाइए। सीमा पर इजिप्ट के 40,000 सैनिक और सैकड़ों टैंक तैनात कर दिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। अभी गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खान यूनिस में आईडीएफ के वेपन डिपो पर बमबारी की गई, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ की बमबारी में हमास का गोला बारूद नष्ट हो गया, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, गाजा में तबाही का दिल दहला देने वाला वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा सिटी के 90% इलाके पर आईडीएफ का कब्जा, देखिए जरा। गाजा सिटी का अल जायतून पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। पूरे शहर में सिर्फ आईडीएफ के टैंक की मूवमेंट दिखाई दे रही है। ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, वेस्ट बैंक में इजराइल की नॉन स्टॉप रेड, ब्रेकिंग और शॉट। रमल्ला के अल जालजोन कैंप पर आईडीएफ का हमला, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा। ये देखिए, हमास समर्थकों पर आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले दागे। शरणार्थी कैंप में हमास के लड़ाकों के होने की खबर, विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा।